पश्चिमोत्तानासन, जिसे सीटेड फॉरवर्ड बेंड पोज भी कहा जाता है। पश्चिमोत्तानासन को करने के लिए पहले तो दोनों पैरों को सामने की ओर इस तरीके से खोल के बैठ जाए। पैरों को घुटने से पूरी तरीके से सीधा रखें। फिर सांस को भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाएं और स्पाइन को पूरी तरीके से सीधा कर लीजिए। पूरे बॉडी को ऊपर की ओर एक बार स्ट्रेच करें और फिर सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे से बॉडी को आगे की ओर झुकाएं। दोनों हाथों से पैर के अंगूठों को पकड़ लीजिए और अपने फोरहेड को घुटनों के ऊपर लगा दीजिए। हो सके तो दोनों एल्बो को भी जमीन के ऊपर लगा दीजिए। कंटिन्यू ब्रीथिंग करते हुए इस आसन में अपनी क्षमता के अनुसार रुके। अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी नहीं है, आप पैर के टोस को नहीं पकड़ पा रहे हैं, तो आप जितना नीचे की ओर झुक सकते हैं उतना नीचे झुकिए और वहीं पर कंटिन्यू ब्रीथिंग करते हुए इस आसन को होल्ड करें। और जब इस आसन को रिलीज करना चाहते हैं तो पहले दोनों हाथों को सीधा कर लीजिए और फिर सांस को भरते हुए पूरे बॉडी को ऊपर की ओर ले आए और इस आसन को रिलीज कर दे एंड रिलैक्स। अब जानते हैं इस आसन के फायदे। ये आसन पेट की चर्बी को कम करता है, इससे हाइट बढ़ाने में भी मदद मिलती है और ये आपके स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या फिर सर दर्द है तो उसको भी दूर करने में मदद करता है। इससे डाइजेशन जो है वो इम्प्रूव होता है और कॉन्स्टिपेशन की जो समस्या होती है तो वो भी दूर होती है। महिलाओं में पीरियड से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उसे दूर करने में मदद करता है। ये आसन हाई ब्लड प्रेशर की समस्या को दूर करता है और अगर आपको इंसोमेनिया, डायबिटीज या तो इनफर्टिलिटी जैसी कोई समस्या है तो उसे दूर करने में भी मदद करता है। इससे आपका पोस्चर जो है वो इम्प्रूव होता है और पूरे बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो भी इससे इम्प्रूव होती है। जब आप इस आसन का अभ्यास करें तो इन सावधानियों को जरूर ध्यान में रखें। अगर आपको साइटिका है, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है या फिर आपको नेक पेन रहता है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस जैसा इश्यू है, तब भी आपको इस आसन को अवॉइड करना चाहिए। और अगर आपको पेट से रिलेटेड कोई सर्जरी हुई है या फिर आपको हर्निया है या फिर आपको पेट में अल्सर की प्रॉब्लम है, तब भी आपको इस आसन को अवॉइड करना है। और अगर आपको हाल ही में कोई डायरिया जैसी प्रॉब्लम है तब आपको इस आसन को नहीं करना है। और जिसको भी अस्थमा की प्रॉब्लम है या फिर सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो उन लोगों को भी ये आसन नहीं करना चाहिए। और प्रेग्नेंट लेडीज को प्रेगनेंसी के दौरान इस आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।